स्वागत है आप सभी का। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा क्लास है क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो कि ये सारे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो इस क्लास को, आज के इस क्लास को एकदम मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने 35 ऐसे क्वेश्चन लाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इससे आपका 5 से 6 नंबर वैसे ही क्लियर होने वाला है। पूरा कंफर्म के साथ, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही आगे पूरा एग्जाम तक धमाल मचाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है। अब बताना है कि निम्नलिखित में जो है कौन कृत्रिम मीठा भी करता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सैकरीन, ऑप्शन बी में दिया गया है एस्पार्टेम, ऑप्शन डी में दिया गया है सोडियम साइक्लोमेट एंड ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो बच्चों मैं बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप सभी अपने कॉपी में। एग्जाम के टाइम में इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, सारा का सारा याद हो जाएगा। और आज की इस क्लास को पूरा कंसेप्ट के साथ समझते समझते चलेंगे, जिससे कि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव अगर दूसरे टाइप से भी पूछ दिया तो छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये भाई साहब, ये क्वेश्चन तो धमाल मचा के रखा है, कई बार पूछे जा रहे हैं। कांच हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ग्लास। ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। अक्रिस्टल पूछा गया है और NaCl ZnSSiC ये हमारा क्या बनता है, ये क्रिस्टल है। याद रखिएगा, क्रिस्टल पूछ दिया तो ये क्रिस्टल हो जाएगा। और ये सारे कांच जो है हमारे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। अब प्राकृतिक बहुलक पूछा गया हमसे, प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर पूछा गया हमसे। पहले ये प्राकृतिक बहुलक होता क्या है, जो प्रकृति में बनते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब ये से बात है, जैसे हो गया ऑप्शन, मतलब एग्जाम्पल के लिए समझे तो इसका जैसे रेशम हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। ये सब क्या क्या है, प्रकृति में बनते हैं। सेल्यूलोज हो गया, DNA हो गया, प्रोटीन हो गया। जैसे ये सब क्या बनते हैं, प्रोटीन में, सॉरी, प्राकृतिक में बनते हैं, प्रकृति में। तो इसमें प्रोटीन है, एक प्रोटीन ही तो ऐसा ऑप्शन है जो प्रकृति में बनते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, DNA हो गया, ऊन हो गया, ये सारे क्या है, प्रकृति में बनते हैं और प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म पूछा गया है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, प्रासरण दाब। अरे भाई साहब, ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया, प्रासरण दाब, ये सब अनुसंख्यक गुणधर्म है। किसके, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म है ये सारे के सारे। अगला क्या है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला O2 हो जाएगा, लो ऑक्सीजन O2। ऑप्शन बी में दिया गया है तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है? वुर्ज अभिक्रिया द्वारा, या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, या फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। एक ही क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा हो। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल एमीन को बनाते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है? जैसे कॉपर पायराइट का सूत्र पूछा तो इसका ऑब्वियस ये बात है CuFeS2 होता है। CuFeS2 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, CuFeS2। इसमें तो कोई समझने की बात नहीं है। CuFeS2 इसका सूत्र है, ध्यान में रखिएगा, बस इसको याद कर लीजिए। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? अब ज्विटर आयन हम किससे बना सकते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन ए तो होगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं। आगे ऑप्शन 3 नीचे दिया गया है। CH3COOH, ये भी नहीं होगा। CH3COOH ये तो होगा नहीं। और CH3CH2NH2, इसमें भी एमीन उपस्थित है, जैसे H2NCH2COOH, ये ऑप्शन सही लग रहा है। इसका ग्लाइसिन इसका नाम है। ग्लाइसिन इसका नाम है, जिसमें एमिनो एसिड मिला रहता है। तो देखिए NH2 हो जाएगा, NH2CH2COOH, ये ग्लाइसिन है, एमिनो एसिड मिला रहता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एमिनो एसिड यानी ग्लाइसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ग्लाइसिन। इसका नाम है ग्लाइसिन, ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? अब बताना है आप सभी को। आप सभी कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, CHCl3+KOH, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? ये क्या है बताना है। विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड क्या है बताना है आप सभी को। तो ये हमारा प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रोटीन हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है क्या कहलाता है? ज्वरनाशी। अब ये सी बात है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शरीर के ताप को कम करना यानी ज्वरनाशी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कौन सा इफेक्ट होता है? शॉर्टकी इफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एब्सेंटर एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एब्सेंटर इसका सही हो जाएगा। एब्सेंटर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी इसका मार के निकल जाओ भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? CaNH2 भाई साहब 2+1 बहुत बार किए हुए हैं, 3 हो जाएगा। 2+1 = 3। ऑप्शन सी में दिया गया है, मारो टिक और निकल लो। एंजाइम क्या है? एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। एंजाइम इज अ प्रोटीन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन, ध्यान में रखिएगा। एंजाइम इज अ प्रोटीन। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? फेन प्लवन विधि। ऑप्शन ए में दिया गया है, सल्फाइड अयस्कों का समाहरण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भाई साहब अगर आप
पढ़ने में ऐसा तेज बनो कि दूसरे आपका एग्जाम्पल देके बोले देखो उसका बेटा कितना दिन रात एक करके पढ़ते रहता है। इसीलिए खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? वो सॉल में होता है, सॉल में। सॉल, ऑप्शन सी में सॉल दिया गया है, सी इसका करेक्ट होने वाला है। टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्कील हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? कॉल्बे अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए वुर्ज अभिक्रिया। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही सही आंसर हो जाएगा, वुर्ज अभिक्रिया। आगे बढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता। वर्ग 16 के तत्व, आपको बताना है कि वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के तत्व या फिर हेलोजन, कैल्कोजन, संक्रमण तत्व या उत्कृष्ट गैसें। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, कैल्कोजन। अगर आपसे वर्ग 17 के तत्व पूछ दे तो आप क्या बताओगे? कमेंट करके फटाफट बताओ कि इसका वर्ग 17 के अगर पूछ दिया जाए कि तत्व क्या कहलाते हैं, तो वो होना चाहिए हेलोजन। क्या होना चाहिए? हेलोजन। अगर 16 का पूछा तो ऑप्शन बी लगा के निकल लेंगे, वो कैल्कोजन होता है। कैल्कोजन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? 1 2 3 अनेक, शून्य, कितनी? एक। ऑप्शन ए एक दिया गया है, एक मार के निकलो। चलो, गैलेना किसका अयस्क है? पीबी का, पीबी हो जाएगा। पीबी इसका सीसा, पीबी। बी में दिया गया है पीबी, मार के निकलो यहां से। निम्नलिखित में दूध किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वो होता है पायस का उदाहरण। दूध किसका उदाहरण होता है? पायस का। ध्यान में रखिएगा, पायस इसका सही आंसर है। दूध पायस का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? विटामिन ए क्या कहलाता है? भाई साहब, अगर आप सभी अगर कमेंट करो कि विटामिन पर एक छोटा सा वीडियो ट्रिक लेकर आऊं कि कौन से विटामिन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, क्या मतलब कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, फुल डिटेल में ट्रिक के साथ लेके आऊँगा। बस आप सभी कमेंट करके बताओ कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए। बताओ आप सभी। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन ए रेटिनोल कहलाता है और इससे रोग होता है रतौंधी। क्या? रतौंधी। ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जैसे विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी1 से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। और इसका केमिकल नाम होता है विटामिन बी1 का, वो होता है थायमीन, थाईमीन। ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर बी1 पूछ दिया तो इसका थायमीन लगाइएगा, बेरी बेरी रोग होता है। एंड विटामिन ए पूछा, रेटिनॉल इसका नाम है और इससे रोग रतौंधी होता है, कमी से रोग होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला वो हमारा सिल्वर होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है चांदी हो जाएगा इसका हिंदी। चांदी लिख लीजिएगा, अगर ना हो तो सिल्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ये सिल्वर। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका वो होता है आयरन का कैथोड बनाकर। आयरन का हम लोग कैथोड बनाकर लोहे का जंग लगने से रोक सकते हैं। बेरवादार ठोस, ये पूछा गया था ऊपर, अक्रिस्टलीय ठोस। अब भाई साहब उसी का तो दूसरा नाम है बेरवादार ठोस। हीरा ये तो क्रिस्टल है भाई साहब, ये भी क्रिस्टल है और ये भी क्रिस्टल है, यानी हीरा ग्रेफाइट नमक ये तो क्रिस्टल होने वाला है। क्या? क्रिस्टल है ये। तो फिर अक्रिस्टल कौन है? वो रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर। ऑप्शन डी में दिया गया है। ये रबर देखो नीचे में छिपा हुआ है बेरवादार ठोस का उदाहरण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बेरवादार ठोस। फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक है? फोटोग्राफिक फिल्म में वो होता है सिल्वर
ब्रोमाइड। ऑप्शन बी में दिया गया है भाई साहब, देखो यहाँ छुपा हुआ है ऑप्शन बी में सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सूत्र होता है AgBr, ये भी ध्यान में रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग तथा वेग स्थिरांक दोनों समान होती है। और ये भी भाई साहब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। वेग वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर क्या है, यहाँ पूछा गया किसी अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का समान होती है, वो होते हैं शून्य कोटि के लिए। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मोललता, मोलालिटी, कहाँ गया, ऑप्शन बी में दिया होगा शायद, हाँ ऑप्शन बी में दिया गया है मोलालिटी, ऑप्शन बी मोललता। ध्यान में रखिएगा, मोललता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप द्वारा ये कभी प्रभावित नहीं होता है। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है, एंजाइम, DNA, हार्मोन, विटामिन। देखो भाई साहब, एंजाइम, DNA एंड हार्मोन ये मानव शरीर उत्पन्न करता है, लेकिन ये विटामिन ये तो हम लोग बाहर से कुछ जैसे फल खाते हैं, खाना खाते हैं, ये तो हमें बाहर से मिलता है। विटामिन जो है ये हमारा बाहर से मिलता है, इसलिए विटामिन मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए विटामिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का होता है प्रोपेनोन, PROPA, प्रोपेनोन होता है। ऑप्शन क्या किसमें दिया गया, इसमें तो नहीं है, आगे देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया होगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे, चलो भाई साहब, आज के इस 30 ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने आज कवर कर लिया। हम लोगों ने आज इस 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैंने करा दिया। चलिए अगले क्लास के लिए रेडी हो जाइए। अगले क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। आप हिंदी 100 मार्क्स के लिए होता है, 100% मार्क्स वो भी देके जाते हैं, इसलिए सभी विषय को समान रूप से देखना है और समान मतलब बराबर बराबर ध्यान देना उस पर भी। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।